देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। समझे समधी जी, मेरा ये महामूल्यवान रत्न आज से आपके पास सुरक्षित रहना चाहिए। मैं कह रही थी कि इन्होंने ये उस लड़की को आशीर्वाद देकर आ गए हैं। क्या आशीर्वाद? प्रीतराम, ये काम तूने सही नहीं किया। तेरे ससुर को पता चलेगा तो क्या होगा? गोरे साहबों के साथ व्यापार करते करते सामाजिक रीति रिवाज भूल गए हो क्या? लड़का जाकर लड़की पसंद कर आया और बाप ने इसका समर्थन किया। जी, मेरे लिए पिताजी को इतना छोटा होना पड़ रहा है। ससुर महाशय, आज मैं जो भी हूं वो सब आप लोगों की दया से। इस बात को मैं कभी नहीं भूला। आपने मुझ पर भरोसा करके अपनी बेटी को मेरे हाथ में दिया है। मैंने उस भरोसे का सम्मान किया है। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि आप इस विषय में भी मेरे ऊपर भरोसा रखिए। मैं उस लड़की की कुंडली लेकर आया, लेकिन हाँ, मैंने उनको ये वादा किया है कि वो लड़की इस घर की गृह लक्ष्मी बनेगी। ओह, तब तो बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। प्रीतराम, तुम एक बात कान खोल कर सुन। ये शादी अगर होती है तो मानना परिवार का कोई भी इसमें शामिल नहीं होगा। कोई नहीं। इसके बावजूद भी तुम अगर ये शादी कराते हो तो ओ जुगी, जुगी, ओ जुगी, बात तो सुन। ओ जुगी, इतनी सारी बातें होने के बाद भी पिताजी के चेहरे पर मुस्कान, क्या बात है? पिताजी, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? आंसू पोंछिए, देखना सब ठीक हो जाएगा। रघुवीर हमें परेशानी में डालते तो हैं, पर फिर वही हमारी रक्षा करते हैं। अरे बुआ जी, चलिए चलिए चलिए, घाट पर चलिए। नहाना नहीं है? चलिए चलिए चलिए। क्या हुआ, पानी नहीं भरना है क्या? पूरे दिन बैठे रहेंगे, नहाएंगे खाएंगे नहीं क्या? बड़े भैया, ओ छोटे भैया, तुम लोग फिर से मेरे बारे में सोचकर परेशान मत हो। देखो, मेरी बात मान लो, नहीं तो मैं गले में कलश बांधकर पानी में डूब मरूंगी। रानी, ये तूने क्या कहा बेटी? क्या कहा बेटी? ये तूने क्यों कहा बेटी? क्यों कहा? क्यों कहा ये तूने?
चाची माँ, पिताजी से एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। बैठक खाने में इतने सारे लोगों के बीच उन्होंने मेरे पति का इतना बड़ा अपमान कैसे किया? बड़े बुजुर्ग तो ऐसे डांटते हैं, उससे क्या? उसका क्या मतलब? मानती हूँ वो बड़े बुजुर्ग हैं। एक समय उन्होंने मेरे पति को आश्रय भी दिया था, लेकिन चाची माँ, मेरे पति तो इस घर के मुखिया हैं। उनका सबके सामने इतना बड़ा अपमान। जुगी, दिमाग गरम मत कर, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। प्रीत राम को तेरे पिता के पास जाना पड़ेगा, उनको मनाने के लिए। कभी भी नहीं, मेरे पति कहीं नहीं जाएंगे। उनके बारे में बिना कुछ जाने पिताजी इतनी सारी बातें उन्हें कैसे बोल सकते हैं? हा, अशांति बढ़ाने से अशांति होगी। प्रीत राम ने भी तो कुछ सही काम नहीं किया है ना। मेरी वजह से इतनी अशांति, पिताजी का अपमान? नहीं, ये शादी होने का कोई मतलब नहीं है। शादी नहीं होने से अगर समस्या का समाधान होता है तब यही सही है। ये शादी मुझे ही रोकनी होगी, किसी को बताए बिना। मुझे ही फिर से हाली शहर जाना होगा। अरे जमुना बहू, तुम लोगों ने पानी भर लिया क्या? देख खेमी, न्याय रत्न पंडित ने कहा है रानी की शादी रोकनी ही पड़ेगी। नहीं तो तुम लोगों के पाप के कारण सारे गांव में अनर्थ हो जाएगा। अनर्थ? नहीं, ये नहीं हो सकता। पंडित जी ने ऐसी बात क्यों कह दी बुआ जी? घाट पे नाव तैयार है छोटे मालिक। तुमने वो पोटली ली? जी हाँ। ये क्या है? देवर जी इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? छोटे मालिक, नाव हाली शहर की तरफ जाएगी ना? हाँ। सर्वनाश! और देर मत करो, चलो। देवर जी! क्या कर रहे हैं? चुपके से रात को आप हाली शहर जा रहे हैं। अगर लोगों को पता चल गया तो क्या होगा, सोचा है आपने? मैंने सब सोच कर देख लिया भाभी जी, आप डरिए मत। आपका देवर कभी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे मेरे पिताजी का सर झुक जाए। मैं वेश बदल कर जाऊंगा, कोई पहचान नहीं पाएगा। सिर्फ उन्हें बोलकर आऊंगा कि वो इस शादी के लिए राजी ना हो। मैं पिताजी को तो समझा नहीं पाऊंगा, इसलिए उनसे अनुरोध करूंगा। लेकिन वो लोग राजी होंगे? उस लड़की का तो आशीर्वाद तक हो चुका है।
अभी क्या होगा देवर जी? तुम भी तो उस लड़की के लिए पागल हो। तुम मेरी कसम खा, तुम मत जाओ देवर जी, मत जाओ। माफ कीजिए भाभी जी, मैं आपकी बात इस बार नहीं मानूंगा। सिर्फ मेरी खुशी के लिए पिताजी घर के सभी लोगों के विरुद्ध जाकर उस लड़की का आशीर्वाद करके आए, इसलिए मानना परिवार के संबंधों में दरार आई। आपको तो पता है भाभी जी, पिताजी ने आज तक कभी नाना जी को निराश नहीं किया। वो हमेशा कहते हैं कि मन्ना परिवार ने उनको आश्रय दिया था और अभी वो ना तो नाना जी का मान रख पा रहे हैं और ना मेरा दिल तोड़ पा रहे हैं। तो आखिरकार मुझे ये फैसला लेना ही पड़ा। अपने प्यार के आगे एक बेटे का कर्तव्य मेरे लिए ज्यादा मायने रखता है। लेकिन देवर जी, मेहरबानी करके मत रोकिए। चलो शंकरलाल, लक्ष्मी जनार्दन, क्यों आप किसी इंसान के नसीब में सिर्फ दुख लिखते हैं? क्यों भगवान, क्यों? पंडित जी, काम हो गया। उस कुएं में जहर वाले पेड़ की जड़ डाल के आया हूं। हाँ, सब लोग उस कुएं का पानी ही पीते हैं। कल गांव में महामारी ही होगी। पंडित जी, अब आपकी बात 16 आने सच होगी। हाँ माँ, मेरा कोई दोष नहीं इसमें। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। मैं अगर ये सब नहीं करता तो ये गांव वाले मुझे मुखिया नहीं मानते ना। लेकिन वो जिद्दी हारू मेरे फैसले को अमान्य करता है, मानता नहीं है। बड़े लोग के साथ रिश्तेदारी करने का शौक है ना। अब तुझे समझ आएगा मेरी बात ना मानने का फल क्या होता है। पंडित जी, मैं आपके लिए अच्छा सा आश्रम बना दूंगा। हाँ, गांव के सारे लोग आपको भगवान मानने लगेंगे। आप मेरी शादी उस रानी के साथ करवा दीजिए पंडित जी। सुनो रघुवीर, कल मैं पूरी रात सो नहीं पाई, लेकिन आप पंडित जी के अभिशाप को सच मत होने देना।
न्याय रत्न पंडित ने कहा है रानी की शादी रोकनी ही पड़ेगी। नहीं तो तुम लोगों के पाप के कारण सारे गांव में अनर्थ हो जाएगा। क्यों मेरे पाप का भोगी गांव के लोगों को बनना पड़ेगा? क्यों उन्हें परेशानी होगी? जो होना है मुझे हो जाए। आपने अगर उनके साथ कुछ किया ना तो मैं सारी जिंदगी आपसे नाराज ही रहूंगी, ये मैं कह देती हूँ। खेमी, ओ खेमी, कहाँ अंदर घुसी है? एक बार बाहर आ जा, नहीं तो देखना इस गांव के सारे लोग तुम लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देख देख देख, ये देख देख मेरे बच्चे की क्या हालत हुई है। देख ले इसे क्या हो गया। न्याय रत्न पंडित जी ने सही कहा था ना, उनकी बात सच हो गई। सच हुई ना, ये शादी तुम लोगों को रोकनी पड़ेगी। पाप है, ये पाप है, पाप है। देखो 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 हारू, देखो न्याय रत्न पंडित की बात ना मानने का नतीजा देखो। अरे स्वयं माँ काली उनके साथ जुड़ी है। अरे अरे, माँ का अभिशाप फलना शुरू हो गया है। देखो हारू, अभी भी अगर तुमने ये शादी नहीं रोकी तो महामारी हो जाएगी, पूरा गांव एकदम खत्म हो जाएगा। वो पंडित जी की बात ना मानने से क्या होता है, देखो देखो। मैं ले जाऊंगी भाई को पंडित जी के पास। क्या बोल रही है रानी? ये तो छुआछूत की बीमारी है। तू पागल हो गई है क्या? नहीं नहीं बुआ जी, मुझे जाना ही पड़ेगा। मेरे कारण गांव के लोग क्यों मरेंगे? मैं इस बारे में पंडित जी से जरूर बात करूंगी। मैं ये अन्याय नहीं होने दूंगी। जब तक ये भाई ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं वहीं पर पड़ी रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं। रानी, मेरा बेटा। रानी, 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 रुक जा बेटी। रानी, बात तो सुनो। आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे छोटे मालिक, एकदम फकीर लग रहे हैं। आपकी माँ जी भी आपको इस भेष में पहचान नहीं पाएगी। शंकरलाल, उस तरफ इतना रोना धोना कैसा? इतने लोग इस तरफ क्यों भागकर आ रहे हैं? जाओ, जाकर देखो तो। जो आज्ञा मालिक।
इस बार चंदर के लिए जिस माँ लक्ष्मी को मैंने चुना है उसे देखकर आप खुद ही आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उस लड़की की कुंडली में लाया हूं, आप उस पर विचार कीजिए। यदि विचार करने के बाद आपको लगता है यह लड़की चंदर के लिए अनुरूप नहीं, तो आप जो भी मुझे आदेश देंगे मैं बिना कुछ कहे वो मान दूंगा। लेकिन उससे पहले मेहरबानी करके इस परिवार के इतने बड़े अनुष्ठान में शामिल ना होने का फैसला आप मत लीजिए। चक्रवर्ती महाशय, आप हमारे वंश के कुल पुरोहित हैं। आज आपके फैसले के ऊपर हमारे वंश का मान, सम्मान, भविष्य सब कुछ निर्भर है। आप अभी के अभी मुझे एक कुंडली की गणना करके बताइए। आप खुद ही कुंडली गणना कर सकते हैं। इसके बावजूद आप मेरे पास आए हैं। किसकी कुंडली है ये मानना महाशय? भैया, डर के मारे मेरे तो हाथ पैर कांप रहे हैं। न्याय रत्न पंडित जब पूजा करते हैं तो डर से उनके पास कोई जाता ही नहीं, और हमारी रानी उनके इतने पास खड़ी है। जाओ ना, उसे लेकर आओ ना। उसको वापस ला सकते हैं अभी? पता नहीं खेमी, रानी किस मिट्टी की बनी हुई। उसने एक बार जिद कर ली है तो वो किसी की नहीं सुनेगी। जब तक जमुना का बेटा ठीक ना हो जाए वो ऐसे ही इसी तरह यहां बैठी रहेगी। इतना तेज जैसे कोई रुद्रमूर्ति देवी हो, जैसे अभी सब अन्याय का नाश कर देगी। पंडित जी, आंखें खोलिए। आश्चर्य है। आश्चर्यजनक कुंडली। इतने सालों से कुंडलियां मिला रहा हूं, लेकिन ऐसी कुंडली तो आज तक नहीं देखी। यह बालिका सामान्य बालिका नहीं है, यह भगवान का अंश है। आपकी गणना क्या कहती है मानना महाशय? अश्विन माह की कृष्णा पश्चिमी तिथि पे एक दरिद्र घर में इस लड़की का जन्म हुआ था।
अश्विन माह के जन्म में इस कन्या के ग्रह नक्षत्र ये कह रहे हैं कि ये माँ दुर्गा का अंश है। जगदर्शी जगात्री माँ जैसे अपनी इच्छा अनुसार भिखारी महादेव के साथ घर बसाया था, ये लड़की भी अपनी इच्छा अनुसार एक गरीब माँ बाप के घर जन्मी है। हो सकता है इसके पीछे भी कोई महान उद्देश्य छिपा है। सब ईश्वरी लीला है, सब ईश्वरी लीला है मानना महाशय। श्री कृष्ण की तरह इस कन्या का भी रोहिणी लग्न में जन्म हुआ है। ये बहुत ज्यादा यश प्राप्त करेगी। जो भी इस लड़की को तकलीफ देगा तो एक अदृश्य सुदर्शन चक्र उसे काट डालेगा। और ये मेरा पक्का विश्वास है। तुझे तो यकीन नहीं हो रहा था। भगवान के अभिशाप से अनर्थ हो सकता है। एक ब्राह्मण की शक्ति को स्वीकार नहीं कर रही थी और अब आ गई हो दया की भीख मांगने। मैं आपके पास दया की भीख मांगने नहीं आई। अगर मुझे दया की भीख मांगनी होगी तो मैं माँ काली से मांगूंगी। मैं एक बात पूछने आई हूँ, क्यों मेरी वजह से इस बच्चे की हालत ऐसी हो रही है? अगर गलती मैंने की है तो सजा मुझे दीजिए। तू मेरे पास आई है जवाब मांगने? इतनी बड़ी हिम्मत तुम्हारी? तेरी शक्ति को मैं समाप्त कर दूंगा। मैं तेरी शक्ति को खत्म नहीं करता तो मेरा नाम भास्कर न्याय रत्न नहीं, एक ही श्राप से। जितनी मर्जी श्राप दे दीजिए, मैं डरती नहीं हूँ। माँ काली किसी के बिना कुछ गलत किया ऐसे ही सजा नहीं देती। हाँ? तेरा इतना अहंकार? सोच रही हो अमीर घर की बहू बनेगी इसीलिए यहाँ आकर तू मुझे ज्ञान देगी? इस न्याय रत्न का अपमान करोगी? मैं माँ का सेवक हूँ, देख क्या कर सकता हूँ। देखता हूँ कौन अमीर खानदान का बेटा आकर तुझे बचाता है। मैं तेरा अंत कर दूंगा। अंत कर दूंगा। रानी के अंदर ऐसा क्या देखा जो देखकर पंडित जी इतना डर गए? क्या ये सब पहले से ही तय था? क्या ये सब भगवान की मर्जी है? ये क्या देख लिया मैंने? मैं तो शादी को रोकने आया था।
पंडित जी, ओ पंडित जी, उठिए ना। क्या हुआ आपको पंडित जी? आंखें खोलिए, आंखें क्यों नहीं खोल रहे? क्या हुआ? कहाँ हैं आप लोग सब? जल्दी से यहाँ पर आइए। रानी, रानी, पंडित जी उठिए। पंडित जी, क्या हुआ बेटी? रानी, खेमी, ये क्या हुआ न्याय रत्न पंडित को? इस बच्चे को ठीक करके ये खुद ही बेहोश हो गए। लेकिन अब क्या होगा? उन्हें तो हम में से कोई छू भी नहीं सकता। ये सब कैसे हो गया? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वो तो मेरी ही तरफ गुस्से में आ रहे थे। अचानक पंडित जी रुक गए, उसके बाद गिर गए। क्या बात हो गई? और भाई को कब होश आया? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। सब भगवान की लीला है, सब उनकी ही लीला है। जय रघुवीर, जय श्री रघुवीर की जय। जय श्री रघुवीर की जय। जय श्री रघुवीर की जय। आप कहाँ चले गए थे छोटे मालिक? मैं आपको चारों तरफ ढूंढ रहा था। वहाँ उस घर में बहुत परेशानी है। गांव के लोग तो चुपचाप नाव में वापस चलो शंकरलाल। यहाँ किसी को भी मिलने की जरूरत नहीं है। कोई हमें देख ले उससे पहले घाट पर पहुंचना होगा। चलो। जी छोटे मालिक। न्याय रत्न पंडित, ये बात क्यों नहीं कर रहे हैं? रघुवीर, ये क्या किया आपने? ये पूजा का स्थान है, यहाँ तुम लोग क्यों आए हो? हाँ? सबका पाप उन्होंने अपने सर पर लेने के कारण ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। जाओ, जाओ तुम सब लोग यहाँ से, जाओ जाओ। चल बेटी, चल। माँ, इसके लिए जिम्मेदार है उस हारू की बेटी। उसने जरूर वहां कोई अनाचार किया हो। अमीर घर में शादी हो रही तो जमीन पर पैर नहीं रुक रहे। मेरे साथ शादी नहीं कराई, लेकिन अमीर देखकर राजी हो गई। सुना है जिसके साथ शादी हो रही है उसने पहले 2 बार शादी की। 2 पत्नी मरी है उसकी, लेकिन मुझे पसंद नहीं किया। ओ माँ, जैसे भी हो उसकी शादी तोड़नी हो। क्या क्या कहा तुमने? लेकिन मुझे तो चुपचाप गया है। उसने किसी को कुछ नहीं कहा। सुबला ही ने कहा मुझे। फिर से वही गलती दोहराई चंदर ने। उस लड़की का आशीर्वाद हो चुका है, वहां कोई जाता है नहीं। अब मुझे उसके प्रति कठोर होना होगा। बड़े मालिक, मान्ना परिवार से बड़े मालिक आए हैं। तो बड़ी बहू, तुम्हारे प्यारे भतीजे के साथ क्या बातचीत हो रही थी? ये देवर अभी दुश्मन की तरफ से हैं क्या? ओ माँ, छी छी, ये सब बातें मन पे मत लो। ऐसी सब बातें नहीं करनी चाहिए। अरे तुम इतनी परेशान क्यों रही बड़ी बहू? मजाक भी नहीं समझते हो क्या? तो ससुर महाशय, उस लड़की की कुंडली गणना करके आप एकदम आश्चर्य में पड़ गए ना? आह प्रीतराम, चुप हो जाओ। देवर जी, तुम बैठो। नहीं, आज मैं बैठूंगा नहीं।
मुझे जल्दी जाना है। तुम्हारे इस प्रीतराम से कह देना, चंदर के लिए इसने जिस लड़की का चयन किया है, उससे मैं पूरी तरह सहमत हूं। ओ रानी, आज घाट पर कोई नहीं है, क्यों भाई? क्या हुआ है? हाँ वही तो, आज ज्यादा देर हो गई इसीलिए शायद। आज सुबह से कितना कुछ हो गया ना बुआ जी। अच्छा, एक बात मुझे सच सच बता, आज पंडित जी के वहाँ इतना कुछ हो गया, तुझे कुछ भी नहीं पता चला? इतनी अजीब अजीब घटनाएं हो गई, लेकिन किसी को तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि हुआ क्या था। आश्चर्य की बात है ना? हाँ सही कहा बुआ जी। मैं ओह, माँ जी आई हैं। पंडित जी कैसे हैं अब? इधर आ, बात करनी है। न्याय रत्न पंडित, क्यों रानी की शादी के लिए राजी नहीं है पता है? तुम लोगों के भले के लिए। वो ये सब बातें खुलकर नहीं बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गणना करके देखा था कि अगर ये शादी होती है तो रानी की मृत्यु जरूर होगी। बुआ जी, ओ बुआ जी, क्या हुआ बताइए ना, क्या हुआ बताइए ना। कुछ नहीं हुआ, तू जा। नहीं नहीं नहीं, जा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बताइए। जा ना। नहीं नहीं, मैं नहीं जा, जाऊंगी। कहा ना, बुआ जी, जा। माँ जी, आपको तो पता है कि रानी हमें हमारी जान से भी प्यारी है, हमारी दिल की धड़कन है वो। हम लोग पंडित जी के आदेश का पालन नहीं कर पाए। इसका कारण है कि भैया रानी की शादी राखाल जैसे एक अधेड़ उम्र के आदमी के साथ नहीं कराना चाहते थे। लेकिन राखाल के साथ शादी करने से ये पाप पंडित जी धुला सकते थे, साथ में तुम लोगों की बेटी भी बच जाती। शास्त्र में लिखा है, जिस आदमी की 2 पत्नियां चल बसी है, उसके साथ शादी करने से तीसरी भी मर जाएगी। जो भी हो, मुझे तुम्हें सावधान करना था, जो मैंने कर लिया। अब तुम लोगों की मर्जी, जो चाहे करो। बुआ जी, क्या हुआ बुआ जी? क्या हुआ बुआ जी, बताओ ना। ओ बुआ जी, क्या हुआ है? माँ जी अभी क्या बोलकर गई आपसे? बोलिए ना बुआ जी, बोलिए ना, क्या हुआ है बुआ जी? लक्ष्मी जनार्दन की जय। जय 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 लक्ष्मी जनार्दन की जय। बुआ जी, ओ बुआ जी, लीजिए। भैया लीजिए। लीजिए पिताजी। हाँ रानी,
मेरा एक काम कर दे, नटोबर बहरूबी के घर थोड़ा सा प्रसाद देकर आ। जा जा बेटी। क्या हुआ खेमी, क्या इतना सोच रही है? दिल में कोई संदेह मत रखना बहन। तू रघुवीर जी की लीला को अब तक समझी नहीं क्या? वो स्वयं रानी की रक्षा करते हैं, क्या वो कभी उसकी जान ले सकते हैं? लेकिन न्याय रत्न पंडित जी की वाणी। अरे वो तो रघुवीर जी के ऊपर नहीं है। हाँ मुझे पता है, लेकिन ऐसी बात सुनकर किसके दिल में डर नहीं बैठेगा बोलो? और इसके अलावा रहने दे खेमी, ये सब लेकर तू और परेशान मत हो। कल तो हमें कलकत्ता जाना है, तू जाकर सामान बांधना शुरू कर। जा 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 जा। गोविंद, तू मेरे साथ एक बार आना। हाँ ठीक है।